हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर चैम्प्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी जो हमारी करंट में सीरीज चल रही है उस सीरीज का नाम है वोकैबलरी। और वोकैबलरी से जो मैं आज आपके लिए टॉपिक लाया हूं, तो वो टॉपिक है बच्चों फ्रेजेस, एंड ऑल द फ्रेजेस विल बी स्टार्टेड विद द लेटर सी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट बच्चों हमारे पास फ्रेजेस होगा कैरी द टॉर्च, और कैरी द टॉर्च का जो इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है बच्चों, तो वो होगा टू सपोर्ट ए कॉज और सीक्रेटली लव समवन। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा किसी कारण का समर्थन करना या किसी से गुप्त प्रेम करना। तो नेक्स्ट फ्रेज होगा बच्चों हमारे पास कास्ट इन स्टोन। तो कास्ट इन स्टोन का जो इंग्लिश मीनिंग लिखा है तो वो होता है फिक्स्ड या अनचेंजेबल, और जो इसका हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा कुछ ऐसा जो बदला नहीं जा सकता। और इसी के साथ साथ फिर नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज होगा बच्चों हमारे पास क्लच द स्ट्रोज, क्लच द स्ट्रोज। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा है बच्चों मैंने, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू ट्राई एनीथिंग इन डेस्परेशन इवन इफ होपलेस। और इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग निराशा में किसी भी उपाय को पकड़ना। जैसे कि हम आम भाषा में तुमने एक मुहावरा सुना होगा कि डूबते को तिनके का सहारा। तो दिस इज द जस्ट लाइक इट। एंड नेक्स्ट फ्रेजेस विल बी क्लियर द डेक्स, क्लियर द डेक्स। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू प्रिपेयर फॉर एक्शन बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। आपको फिर से बता दूं, टू प्रिपेयर फॉर एक्शन बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। और जो इसका हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा तैयारी करना और बाधाओं को हटाना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फ्रेज होगा कम ए क्रोपर। तो कम ए क्रोपर का मतलब होता है बच्चों टू फेल बैडली और सफर मिसफॉर्च्यून। आपको फिर से बता दूं, टू फेल बैडली और सफर मिसफॉर्च्यून। और जो इसका हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा बुरी तरह असफल होना। फिर से बता देता हूं आपको, बुरी तरह असफल होना। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज बच्चों हमारे पास होगा चेज रेनबोज, चेज रेनबोज। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो मैंने लिखा है आपके लिए कि टू परस्यू अनरियलिस्टिक ड्रीम, टू परस्यू अनरियलिस्टिक ड्रीम। और जो उसका हिंदी मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पर कि अवास्तविक सपनों का पीछा करना। इट मीन्स द ड्रीम विच कैन नॉट बी ट्रू और विच कैन नॉट बी हैपन, सो द ड्रीम विच कैन नॉट बी हैपन इन रियल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो फ्रेज होगा तो वो होगा क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर। और जो मैंने इसका इंग्लिश में वर्ड में लिखा है तो वो होगा सीक्रेटिव मिस्टीरियस फुल ऑफ इंट्रिग्यू। फिर से आपको बता दूं, सीक्रेटिव मिस्टीरियस फुल ऑफ इंट्रिग्यू। और जो उसका हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा गुप्त और रहस्यमयी गतिविधियां। फिर से इसका आंसर बता देता हूं आपको, गुप्त और रहस्यमयी गतिविधियां। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेज होगा तो वो होगा च्यू द कड। और जो उसका इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू थिंक डीपली और टॉक लेजरली। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा गहराई से सोचना या आराम से बातचीत करना। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेज बच्चों हमारे पास होगा कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। और जो इसका इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पर तो वो होगा वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर, वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर और बिहेवियर। और जो इसका हिंदी मीनिंग होगा तो वो होगा एक जैसे स्वभाव या आदत वाले लोग, एक जैसे स्वभाव या आदत वाले लोग। तो नेक्स्ट फ्रेज बच्चों हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉल इट ए डे। तो कॉल इट ए डे का जो इंग्लिश मीनिंग होगा तो वो होगा टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। इट मीन्स काम खत्म करना या विराम लेना। तो बच्चे इस प्रकार हमारी आज की वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी फ्रेजेस मैं आपके लिए ला रहा हूं वो आपको यूनिक और रेयर लग रहे होंगे। और साथ ही साथ बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करता हूं कि प्लीज वॉच माय वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, एंड इफ इट पॉसिबल प्लीज शेयर माय चैनल, शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं आपसे फिर से जाते जाते क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड दिस क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू द फ्रेजेस, एंड इट इज आल्सो स्टार्ट विद द लेटर सी। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ and English meaning of the phrases come in rain or shine? I am asking again, what is the Hindi meaning and English meaning of the phrase come in rain or shine? So students, if you know the answer, please comment your answer in my comment box, and I am waiting for your answer eagerly. And one more thing students, please help me to reach 1000 subscriber, and I will be very grateful to you. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.